हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसएससी पेनिसिया। दिस इज संदीप सिंह। टीसीएस द्वारा पूछी गई लास्ट के 2-3 सालों में एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा होगा, चाहे आप एसएससी की बात करी जाए, रेलवे की बात की जाए या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन जो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट की गई हो, इवन की अदर एग्जामिनेशंस में भी एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है। और वैसे साथ में ही आप अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक्स भी लगाते होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से दिखने को मिल रहा होगा। जिस टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट डांस इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमीज इन इंडिया। मेनली एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है, और जब आप सोर्सेस ढूंढने की बात करते हो, ऐसा आपके जहन में भी ख्याल आता होगा कि कोई तो ऐसा सोर्सेस मिल जाए जहाँ से पूरे के पूरे आप इससे बनने वाले क्वेश्चन एटलीस्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपसे सही हो जाएगा। पूरे यूट्यूब, पूरे टेलीग्राम चैनल या कहीं पे भी सोर्सेस एक जगह पे आपको कंपाइल्ड नहीं मिलेगा। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं कंप्लीट इस टॉपिक को मैं डिकोड प्लस साथ में जितने भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं या इस रेफरेंस से कि आगे जितने भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो में पूरे के पूरे हम कवर कर लेंगे, और इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेस फॉलो करने की नीड नहीं होगी और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डांस इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमी की बात की जाए तो इसका जो अपेक्स बॉडी होती है, पहले हम संगीत नाटक एकेडमी, जिसे आप और नेशनल एकेडमी ऑफ डांस म्यूजिक एंड ड्रामा भी कहते हैं, क्वेश्चंस पूछी जाती है। देखो मैं ना स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पूछने की तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले पूछ देगा आपको संगीत नाटक एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है। लोकेशन की बात की जाए तो न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर पूछेगा कि और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली पूछने का। अगर आपसे देखो यहाँ पे 2 डेट आपने देखना, एक डेट है आपके 1952 और एक डेट है आपके 1953। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 1952 में एक्चुअली इसकी गठन हुई थी, इस्टेब्लिश्ड की गई थी, पर जो परफॉर्मिंग जो मीन्स कि आप बोल सकते हो कि एक्शन में आया जब सेटअप हुआ 1953 में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इस्टेब्लिश्ड की गई थी इसे 31 मई 1952 को, ठीक है। ये वर्किंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछी गई है और ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1953। तो यहाँ से आप 2 डेट याद रख सकते हैं। मेनली संगीत नाटक एकेडमी एक ऐसा बॉडी होता है, एक ऐसा संस्थान है जो करके आपके म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट का जो क्लोजली रूप से देखता है और इसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए, ख्याति दिलाने के लिए इसे इसके मॉनिटरिंग का काम करती है। तो आपको समझ में आ गई होगी संगीत नाटक एकेडमी। देखो संगीत नाटक एकेडमी के 3 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर करके बना है। मैं आगे के स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक कि संगीत नाटक एकेडमी से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फर्स्ट वन इज डेट स्टैब्लिश्ड हुई थी 1952 में एंड ऑफिशियली इनॉग्रेटेड हुई थी 1953 में। एक ऐसा अपेक्स बॉडी है जो कर की परफॉर्मिंग आर्ट्स को आपको सपोर्ट्स करती है, म्यूजिकल, डांस एंड ड्रामा को। आगे चलते हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन, सबसे पहले इसकी लोकेशन सिचुएटेड है आपके चेन्नई। अगर डेट की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट डेट की 1936 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी फाउंडर रुक्मणी देवी अरुंडले, आपने नाम सुना होगा इनको, इसलिए किस चीज के लिए ख्याति इनको प्राप्त है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के इन्हें आप कह सकते हो मदर ऑफ मॉडर्न भारतनाट्यम। इन्हें और उपाधि दी गई है कि मॉडर्न भारतनाट्यम के माता इन्हें कहा जाता है, रुक्मिणी देवी के। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है? चेन्नई, तमिलनाडु में। डेट की अगर बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट डेट की 1936 में। किनके द्वारा यह फाउंड किया गया था? रुक्मिणी देवी के द्वारा। और रुक्मिणी देवी को और किस चीज़ में ख्याति प्राप्त है? भारतनाट्यम के। ये आपके मॉडर्न भारतनाट्यम के माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इस स्लाइड से आई थिंक जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब थर्ड इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि जो संगीत नाटक एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी जो कि ऑफिशियल रूप से 1953 में इनॉग्रेटेड किया गया था, इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। 3 प्रारूप से ये मिलकर के बना है। फर्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, जिसे आप कथक केंद्र भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज
जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी। तो अब हम जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, जहाँ से क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछी गई है और पूछे भी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली में इसका लोकेशन सिचुएटेड है। इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात की जाए 1964, याद रखना संगीत नाटक एकेडमी आपके 1953 में इस्टेब्लिश की गई थी, इनोग्रेट की गई थी ऑफिशियली 1964 में। डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मेनली क्या सिखाया जाता है, ये कथक डांस के लिए इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। कथक में आपको ऑफरिंग की जाती है कोर्सेस, राइट। एंड फोर्थ वन इज जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी। इसे शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे ना आपको डायरेक्टली शॉर्ट में ही नाम देखने को मिलता है, JNMDA, याद रखना है। अगर इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो इम्फाल मणिपुर में है। 1954 में, जस्ट 1953 में आपको संगीत नाटक एकेडमी को फाउंड किया गया था। उसके बाद में मैंने बताया था कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट था जो JNMDA, अगले साल इसकी उद्घाटन की गई और इसकी लोकेशन मणिपुर इम्फाल में है। कब? 1954 में, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे भी आपको मेंशन कर दिया कि ये लीडिंग इंस्टीट्यूएंट्स है जो करके किसके आते हैं, संगीत नाटक एकेडमी का। और इसमें ये बताओ कि जो JNMDA है आपसे पूछ देगा ये किस तरीका के कोर्स ऑफरिंग करती है या कौन से क्लासिकल डांस को यहाँ पे सिखाया जाता है, ये प्रमोट करती है कौन से डांस को, मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे ना मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अगर इंस्टीट्यूशन है ना उसमें मणिपुर एंड सेकेंड वन इज कथक, ये दोनों का, इन दोनों का इंस्टीट्यूशन आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो फिफ्थ है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोविंद जी नृत्यालय डांस स्कूल फॉर वीमेन, ओनली महिलाओं के लिए है। लोकेशन की बात की जाए मणिपुर, ठीक है। इनका अगर फाउंडर की बात की जाए तो बिपिन सिंह, आपने नाम भी सुना होगा, आपसे पूछा जाएगा बिपिन सिंह एक ऐसा एक्सपोनेंट जो किससे संबंधित है, आपको तो कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में लगाना था मणिपुरी क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये फादर ऑफ मणिपुरी डांस के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने साथ साथ में याद रखना कि इन्होंने मणिपुरी नृत्यनालय डांस स्कूल इन कलकत्ता 1972 में, देखो सबसे पहले तो इन्होंने मणिपुर में गोविंद जी नृत्यालय डांस स्कूल फॉर वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले इन्होंने उद्घाटन किया था। पर 1972 में एक सब ब्रांच, एक अलग से ब्रांच खोला जहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है, आपका कोलकाता में, जिसका नाम दी गई मणिपुरी नृत्यनालय डांस स्कूल। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोविंद जी नृत्यालय मणिपुर में सिचुएटेड है, 1972 में इसके और अदर ब्रांच खुली गई, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। कब? 1972 में। इसकी नाम क्या है? मणिपुरी नृत्यनालय डांस स्कूल, ठीक है। ये प्रोमोट किस चीज़ को करता है, कौन से डांस को? मणिपुरी। एक और था JNMDA जो करके संगीत नाटक एकेडमी का अभी मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ से मैक्सिमम टाइम आपने क्वेश्चंस आपने देखा होगा, इवन कि अब लाइव मॉक दे रहे होंगे या फ्रिक्वेंटली आप अगर कोई भी एग्जामिनेशन देख रहे होंगे ना, तो क्वेश्चंस आपको दर्पण एकेडमी से देखने को ही मिला होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन की बात की जाए अहमदाबाद गुजरात। इस स्लाइड को आप 2 से 3 बार सिख पढ़ लो ना, इस वीडियो को अगर 2x के भी स्पीड से, तो आपको पूरे के पूरे क्लास में ही याद हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1949, याद रख लेना ना। दर्पण 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, जस्ट उसके 2 साल में हमने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया। मतलब इस तरीके से कुछ भी ट्रिक बना लो, है ना, 2 साल में बाद ही हमने आईना दिखा दिया अंग्रेजों को, है ना, 1949 में। तो इस तरीके से डेट को रिलेट कर सकते हो। अगर इसके फाउंडर की बात की जाए तो मृणालिनी साराभाई और उनके हस्बैंड विक्रम साराभाई, इनको किस चीज़ के लिए ख्याति प्राप्त है, कौन से क्लासिकल डांस के लिए? तो ये याद रखना मृणालिनी साराभाई है जो करके भारतनाट्यम प्लस कथकली, ये दोनों डांस को परफॉर्म किया करती है। ये डांस इंस्टीट्यूशन है, किस चीज़ को आपको कोर्स ऑफरिंग करती है, किस चीज़ को प्रमोट करती है, कौन से क्लासिकल डांस को? तो ये आपको बहुत याद रखना, भारतनाट्यम एंड कथकली। आगे बढ़ते हैं। नालंदा नृत्यनालय कला महाविद्यालय, सबसे पहले तो आपको इस नाम में ही मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, अगर ऑप्शन आपको दे देना तो सबसे पहले बिहार भी एक ऑप्शन में होगा। तो जो बच्चे अगर पढ़े नहीं होंगे ना तो इसको टिक करके आ जाएंगे बिहार। ये कंफ्यूजन है आपके लिए, याद रख लेना कि ये बिहार नहीं, नालंदा के नाम से बिहार टिक नहीं करना है, ये आपको मुंबई महाराष्ट्र में है। 1922 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फाउंडर की बात की जाए डॉक्टर कनक रेले, मोहिनीअट्टम, ये आपने भी पढ़ा होगा कि मोहिनी कनक रेले है क्लासिकल डांस, किस क्लासिकल डांस के लिए, किस क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट्स हैं, मोहिनीअट्टम ये परफॉर्म किया करती थी। तो आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अगर जो 8 है आपके नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इससे आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, इसके डेट एंड लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मुंबई महाराष्ट्र, दोनों याद रखना। देखो देखा होगा आपने, दो ही इंपॉर्टेंट है आपके लोकेशन से, जितने भी क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपके दिल्ली देख रहे होंगे या फिर मुंबई, तो आपको इसी स्लाइड से याद रखने को, नालंदा प्लस नृत्यांजलि दोनों मुंबई में सिचुएटेड है, ये 1972 में और ये है 1963 में। इसमें क्या ऑफरिंग की जाती है, कौन से क्लासिकल डांस को, तो इसमें वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिकल डांस को परफॉर्म की जाती है यहाँ पे। अगर 9th 1 की क्लासरम कथक स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके, किस चीज़ के लिए, कौन से क्लासिकल डांस को यहाँ पे सिखाया जाता है, कथक। आपने नाम सुना होगा कि कथक में जो सबसे महान हस्ती के नाम में है पंडित बिरजू महाराज, जो करके आपके कौन से घराना के हैं, लखनऊ घराना के, लखनऊ घराना के ये क्या है, फाउंडर भी हैं, लखनऊ घराना से ये बिलोंग करते हैं। तो इसकी लोकेशन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली में। ओके, कथक स्कूल ऑफ डांस है, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी आपके देखना, कदम स्कूल ऑफ, इसमें 2 पॉइंट आपको याद करने की नीड है। पहली बात कि ये तो आपको कथक डांस को यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाता है, साथ साथ में आपको जो मॉडर्न मतलब कि मॉडर्न कोरियोग्राफी जैसे अदर इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, तो वहाँ पे जो ओल्ड तरीका का जो ट्रेडिशनल है जैसे सिखाया जाता है ना, मतलब उस टाइप की ऑफरिंग की जाती है, पर यहाँ पे ट्रेंडिंग दी जाती है। पर यहाँ पे ना मॉडर्न कोरियोग्राफी को भी, मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ कथक को भी इसमें इन्वॉल्व की गई। तो कदम स्कूल एंड क्लासरूम दोनों याद रखना होगा, के से याद कर लेना है ना, ट्रिपल के याद कर लेना, के है ना। क्लासरूम कदम दोनों कथक डांस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है। जो कालाश्रम है आपके न्यू दिल्ली से, एंड कदम स्कूल आपके अहमदाबाद गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। अगर इनकी अगर नाम की बात की जाए, देखना इनके ही डिसाइपल है ना, जैसे पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक का परफॉर्मेंस थे, जिनको जाना जाता है मास्टरों के नाम रूप में जाना जाता है कथक डांसर में, उन्हीं का जो डिसाइपल जो आगे चल करके शिष्य हुई कुमुदिनी लखिया, उन्होंने ही कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक को ही इन्होंने आपको इस्टेब्लिश किया था। आगे बात की जाए, नृत्याग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपने देखने को मिला होगा। ये आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बंगलुरु कर्नाटका में पूछूंगा। नृत्याग्राम आपके बंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। 1990 अगर डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए 1990 में, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, ये प्रोतिमा गौरी के द्वारा ये किस एक्सपोनेंट्स, कौन से क्लासिकल डांस के लिए एक्सपोनेंट्स के लिए जानी जाती है, तो ओडिसी। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। कि प्रोतिमा गौरी जो है जो करके ओडिसी डांस को, क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती है, उन्होंने नृत्याग्राम इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया था कब, 1990 में। अगर लोकेशन की बात की जाए तो बंगलुरु कर्नाटका में। अगेन 12 वन इज मणिपुरी नृत्यालय। अभी मैंने बताया था ना कि पीछे साइड में आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, गोविंद जी नृत्यालय डांस स्कूल ऑफ वीमेन विपिन सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था। आगे चल करके 1972 में मणिपुरी नृत्यालय जो करके कलकत्ता में इसकी स्टैब्लिश की गई थी। सेम अगेन थिंग यहीं पे आपको मेंशन्ड है, कब, 1972 में। आपने याद रखा होगा कि मणिपुरी क्लासिकल डांस में 2 सिस्टर्स, झावेरी सिस्टर्स के नाम से किससे फेमस, इन्होंने झावेरी सिस्टर्स प्लस विपिन सिंह, ये दोनों मिल करके ही इस इंस्टीट्यूशंस को नींव रखे थे, ठीक है। ये प्रमोट क्या करती है, आपके मणिपुरी डांस को, ठीक है। आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या थी ना, कि मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जो हो गई ना, वहाँ तो मणिपुरी डांस आपके परफॉर्म की ही जाती है, प्लस आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इसे ख्याति दिलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। डेट आपको 1922। एंड लास्ट वन इज श्री त्यागराज गवर्नमेंट कॉलेज एंड म्यूजिक एंड डांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट आपके, यहाँ पे मेनली प्रमोट किया जाता है आपको दोनों चीज़ें, डांस एंड म्यूजिक। यहाँ पे आपको हिंदुस्तानी म्यूजिकल प्लस क्लासिकल म्यूजिकल, है ना, कर्नेटिक म्यूजिक जिसे आप कर सकते हो, दोनों को सिखाया जाता है। और ये अगर लोकेशन की बात की जाए हैदराबाद या कहीं कहीं पे आप तेलंगाना भी देख सकते हो, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब चलिए मैं क्वेश्चंस आपके ओर लेकर के चलता हूँ जो एसएससी द्वारा पिछले शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। आपको ही रिकॉल करना है और आपको ही जवाब देने। अगर क्विक हाइलाइट्स की बात की जाए, मैंने बताया था काला क्षेत्र जो भारत नाट्यम रुक्मिणी देवी के द्वारा ये किया गया था, कब, आपके 2 साल के बाद में, है ना, ये 1936 में,
1936 में, मतलब कि जब संगीत नाटक एकेडमी जब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी उससे भी पहले ये कला क्षेत्र की नींव रखी गई थी, किनके द्वारा, रुक्मिणी देवी अरण्य के द्वारा। और ये किस चीज़ के लिए ख्याति प्राप्त इनको, भरतनाट्यम, ठीक है। कथक केंद्र एंड क्लासरम, मैंने बताया था ट्रिपल के आपको याद करना है, राइट, जो कर करके कथक से ये बिरजू महाराज के द्वारा, और ये क्लासरम आपको बताना है कि क्लासरम की फाउंडर कौन है, ओके। JNMDA एंड मणिपुरी नृत्यालय, अब अगेन आपको मैंने बताया था कि 1922 में इसे स्टैब्लिश की गई थी, झावेरी सिस्टर्स प्लस कौन से, आपके बिपिन सिंह, राइट, बिपिन सिंह, जिसे फादर ऑफ मणिपुरी डांस भी कहा जाता है। नृत्य ग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओडिसी में प्रतिमा बेदी या गौरी, आप कंफ्यूज नहीं होना, इनकी टाइटल कभी कभी गौरी देखे होंगे या बेदी, आगे चल करके पहले टाइटल इनका बेदी था, बाद में चल करके गौरी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो नृत्य ग्राम जो करके ओडिसी आपके प्रतिमा बेदी के द्वारा। दर्पण एकेडमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि मृणालिनी साराभाई प्लस उनके हस्बैंड कौन थे, आपका नाम बताना आपको, उनके हस्बैंड विक्रम साराभाई, ये दोनों ये ही नींव रखी थी। और ये दर्पण एकेडमी में दो चीज़ों को मेनली मतलब ट्रेंड की जाती है, भरतनाट्यम प्लस कथकली के। कदम स्कूल डांस एंड म्यूजिक, कथक और मॉडर्न, मैंने बताया था कि एक लौता ये है जहाँ पे आपके कथक जो ओल्ड ट्रेडिशन उसे तो फॉलो किया ही जाता है, साथ साथ में मॉडर्न कोरियोग्राफी भी इन्वॉल्व किया गया है। किनके द्वारा, कुमुदिनी लखिया, जो कर करके किनके डिसाइपल थी, आपको बताना है, कुमुदिनी लखिया किनके डिसाइपल थी, ठीक है। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई, हु वाज ये भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर, मैंने भी आपको बताया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, मैंने बताया था कि नालंदा से कंफ्यूज मत होना, इसकी लोकेशन बिहार मत लगा देना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, ओके। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से क्लासिकल डांस को यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, अगेन आपको नृत्यांजलि, ठीक है, ये भी नहीं है। श्री त्यागराज, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, आपको इसमें डांस एंड म्यूजिक को सिखाया जाता है, ये कर्नाटका में है। पर विच इंस्टीट्यूट, आपको मृणालिनी साराभाई, आपको दर्पण एकेडमी, अभी हमने सीखा था ना कि दर्पण एकेडमी जो मृणालिनी साराभाई थे, जो करके भरतनाट्यम प्लस कथकली डांसर, देखो पिछले स्लाइड में भी आपको मैंने डिस्कस किया था, यहाँ भी देख लेना। कहाँ गया, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, दर्पण एकेडमी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स ऑफ मणिपुरी इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड, जिसे JNMDA शॉर्ट फॉर्म में, जो क्लास संगीत नाटक एकेडमी के दो कंस्टिट्यूएंट था, फर्स्ट वन इज आपके कथक का जो इंस्टीट्यूट है वो, प्लस JNMDA, दो कंस्टिट्यूएंट थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ इसकी लोकेशन सिचुएटेड है, इम्फाल। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द नृत्यग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूटेड लोकेटेड, मैंने बताया ना नृत्यग्राम के द्वारा, किनके द्वारा था, ओडिसी, ये आपके कहाँ पे सिचुएटेड था, जो ओडिसी डांस को परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे सिखाई जाती है, ये कर्नाटका। मैंने अगेन बताया था कि याद रखना कर्नाटका, जिसे कौन से, कर्नाटका में कौन से शहर, बंगलुरु शहर में, ओके। फोर्थ, इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टेब्लिशमेंट, 1964 में। मैंने बताया था कि दो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म है संगीत नाटक एकेडमी का, फर्स्ट वन इज कथक डांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एंड सेकेंड वन इज JNMDA, दोनों याद रखना था। ये मणिपुरी डांस को ऑफर करता है, सिखाया जाता है, और ये कथक डांस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कथक डांस को जो करके 1964 में से इस्टेब्लिश की गई थी। हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ चेन्नई बेस्ड कला क्षेत्र फाउंडेशन, कला क्षेत्र फाउंडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कला क्षेत्र फाउंडेशन रुक्मिणी देवी अरण्य के द्वारा, कब, 1936 में, याद आया, जो करके कौन से डांस की एक्सपोनेंट थी, इन्हें और क्या कहा जाता था, भारतनाट्यम की इन्हें माता भी कहा जाता है। इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एस्टेब्लिश्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, ये आपके होमवर्क है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। विच मणिपुरी क्लासिकल डांसर्स ओपन द गोविंद जी नृत्यनालय डांस स्कूल ऑफ वीमेन इन इम्फाल, आपको बताना है मणिपुरी क्लासिकल डांस किनके द्वारा, बिपिन सिंह के द्वारा, है ना, इनके फादर ऑफ मणिपुरी डांस भी बोला गया है। और आगे चल करके इन्होंने 1972 में किसका, मणिपुरी डांस एकेडमी, जो करके कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई थी, किनके मदद से द्वारा, झावेरी सिस्टर्स, झावेरी सिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं।
हु एमंग्स द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूट नेम्ड कालाश्रम फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस एंड एसोसिएटेड डिसाइपल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा, मैंने अपनी भी बताया था आपको, कालाश्रम ट्रिपल के आपको याद कराया था, राइट। तो कालाश्रम में और जोगर की किससे सिचुएटेड है, आपको किनके द्वारा परफॉर्म इस्टेब्लिशमेंट कराया गया था, पंडित बिरजू महाराज। आपको बताना है कि किस घराना से बिलोंग करते हैं, किस घराना से बिलोंग करते हैं, आपको समझ में आ गया। आगे चल के ही इनकी जो डिसाइपल हुई थी कौन, डॉक्टर कनक रेले। आपको बताना है कि ये विच डांस इंस्टीट्यूशंस की फाउंडर रही है। विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, है ना। इनमें से कौन से आपके इंस्टीट्यूशंस है जो कर की फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल इंडियन क्लासिकल डांस के लिए फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आंसर आपके नृत्य ग्राम। इसके आपको बताना है कि कब इसको किनके द्वारा फाउंड किया गया था एंड व्हेन, ठीक है। चलिए यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया था मोस्टली मैंने आपको कवर कर दिया है, पर इतना जान लो कि इस वीडियो का एटलीस्ट आप 2 बार देख लोगे 2x के स्पीड से ना, तो इतना श्योर रहो कि अगर क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, आपको शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप श्योर रहें कि इसको आपको बहुत अच्छे से रट जाना है, 2 से 3 बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही 10 मिनट सीरीज लेकर करके आगे चल करके हमारा यूट्यूब पर ही मैं कवर कराऊंगा। जो टॉपिक आपने देखा एक ऐसा टॉपिक जो मेनली आपको सोर्सेस कहीं पे मिलता नहीं हो, और वैसे टॉपिक है जो आपको कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा और एग्जामिनेशन में पूछ रहा हो, तो मैं 10 मिनट्स में वैसे टॉपिक्स को मैं कवर कराने की इस सीरीज में कोशिश करूंगा। अगर बात की जाए, देखो अभी हमने क्लासिकल डांस, एक मैंने आपको बताया ना क्लासिकल डांस का इकलौता यूट्यूब और कोर्सेस ऐसा अवेलेबल है जो करके कि ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो एक बार प्लीज़ आप सब देखें। आपको मैं इतना भरोसा देखता हूँ कि अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछेगी तो क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछना तय है, और अब काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रही है। और ये वीडियो इकलौता एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके बाद में क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले। आपको एसएससी पेनेसिया की पे आपको अदर कम्युनिटी मीडिया कम्युनिटी पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे भी प्लस इंस्टाग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन इसलिए कर लेना है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्लस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।